नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। इक्कई दूसरा ईदगाह। हमने यह ईदगाह इक्कई है उसका आगे हमने अध्ययन किया था और मैंने आपको यह इक्कई समझाया था। और हमने जो हिंदी की स्वाध्याय पोथी है उस स्वाध्याय पोथी के कुछ प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी सॉल्व किए थे। आज आपका फिर से सबका स्वागत है। हिंदी विषय में इक्कई दूसरा ईदगाह कक्षा 8 में आज हम फिर से प्रश्न और प्रश्न के उत्तर का मैं आपको बताऊंगी और आपको सुनना है, ठीक है। सूचना क्या दी गई है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उसका उत्तर है, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। बस सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े थे। ईद के दिन भी आमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसे बटुए में 5 पैसे थे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण आमीना ईद के दिन निराश में डूबी थी और ईद को कोस रही थी। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, आप अच्छे से सुनना। बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी आमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इस बदहाली के कारण आमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, हामिद मेले में जाने लगा तो आमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? प्रश्न में फिर से दोहराती हूँ, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? उसका उत्तर है, गांव के एक दूसरे लड़के अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसके अकेलेपन कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। फिर देखिए तीसरा प्रश्न, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर था। हलवाइयों की दुकान खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। मैं फिर से दोहराती हूँ, उसका उत्तर, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे आगे दौड़कर निकल जाते और फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते थे।
ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थीं। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर था। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। अब है चौथा प्रश्न। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन कौन से कारण बताता है? उसका उत्तर है, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में ले लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग, पानी, आंधी, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इसी प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता भी सिद्ध करने लगा। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ। हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखो तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी खिलौने की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहुत बहादुर शेर है। वह आग, पानी में, आंधी, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता को भी सिद्ध किया। अब उसके बाद है पांचवा प्रश्न। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उसका उत्तर है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा ले आया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने को आई और उसने कुछ न खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली और जो यह चिमटा उठा कर ले आया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। फिर है छठा प्रश्न। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उसका उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई।